स्टार्टेड। तो अभी जो हम एक क्लास और रखूंगा मैं इसकी, तो उसमें ना आपके थोड़े से एडवांस वाले क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि आपने सीख तो सब कुछ लिया है। फिर अगर कोशिश करूंगा मैं परसों ही सब कुछ खत्म कर दूं, अदरवाइज एक क्लास इसमें और चली जाएगी भाई, मैक्स टू मैक्स अभी एक क्लास और जा सकती है। क्या मैं स्टार्ट करूं अगर ये हो गया है तो? यस सर। चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन अब। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं तो सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको भाई, इक्वेशन सॉल्व करो मार्टिन्स रूल से। आप इक्वेशन लिखो, 2x minus y plus 3z is equal to 5, 3x plus 2y minus z is equal to 7, and third equation 4x plus 5y minus 5z is equal to 9। अब ये तीन इक्वेशन आ गई, हमें नहीं पता एग्जाम में इसका सॉल्यूशन यूनिक है क्या है। हम तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फटाफट से जरा ए मैट्रिक्स बना लो, सब लोग बना लो भाई, मेरा मत देखना, आप लोग बनाते जाओ, मैं भी करता रहता हूँ। 2 minus 1 3 फर्स्ट रो, 3 2 minus 1 सेकेंड रो, और 4 5 minus 5 थर्ड रो। उसके बाद बना लेते हैं एक एक्स मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद बना लेते हैं एक बी मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा 5 7 9 का। फिर वही लैंग्वेज भूल मत जाना, above system of equations can be written as, पूरा हम एग्जाम में ऐसे लिख के आएंगे। और फिर आप लिखोगे a x इक्वल टू b, फिर वही पूरा प्रोसेस a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, फिर ये बन जाएगा आइडेंटिटी इनटू x इक्वल टू a इनवर्स b, और फिर ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ये हो गया मार्टिन्स रूल। ठीक है, अब आप एक काम करो, मुझे जरा डिटरमिनेंट a निकाल के बताओ। मुझे इसका डिटरमिनेंट जरा निकाल के बताओ क्या है। फर्स्ट रो को उसके को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, या सैरस डायग्राम अगर आपको याद है तो उससे कर लो, कैसे भी करके डिटरमिनेंट ए बता दो बस। क्या आ रहा है डिटरमिनेंट बताओ भाई जल्दी से। 2 के साथ इसका को फैक्टर क्या आ रहा है? -10 + 5, -5 आ रहा होगा, और -1 के साथ को फैक्टर आ रहा होगा -15 + 4, वैसे तो -11, लेकिन हम लेंगे +11। फिर 3 के साथ को फैक्टर आ रहा होगा 15 0 -8 7 0 आ रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूँ रुको। -10 -11 + 21, यस अब आया 0। देखो पहला क्वेश्चन जिसमें डिटरमिनेंट 0 आया। अब आप यहाँ लिखोगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है उनका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। चलो जी, ये बात तो सही में आ गई। अब आगे डिटरमिनेंट 0। अब बताओ आगे क्या करना है। डिटरमिनेंट 0 आने के बाद ये देखो लिखा है मैंने, आपको एडजॉइंट ए तो निकालना ही है, इसका मतलब है ना, क्योंकि उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। चलो जी, एडजॉइंट का प्रोसेस स्टार्ट करो। जिस मेथड से करना उस मेथड से करो। आपको दो मेथड आते हैं, को फैक्टर्स की हेल्प से, या वो 5/5 का होता है टेबल, उसकी हेल्प से। स्टार्ट करो, एडजॉइंट निकाल के बताना है आपको मुझे। कैसे निकाल रहे हो, को फैक्टर्स वाले से निकाल रहे हो या 5/5 वाला मैट्रिक्स बना? 5/5। चलो ठीक है। बस इसमें फायदा ये होता है कि इसमें गलत होने के चांस लगभग 0 होते हैं, गलत नहीं होता। विनायक तुमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बताया तो मैंने क्या करवाया। अच्छा, जब तक आप लोग सब लोग जरा एड ज्वाइन निकालो, मैं विनायक को समझा दूं। विनायक यहाँ से शुरू किया हमने,
टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आता है उसकी सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी चेक करना, भाई नो सॉल्यूशन तो नहीं है कहीं। तो हमारा प्रोसेस क्या होता था, पहले हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं, फिर हम लोग मैट्रिक्स एक एक्स बनाते हैं, फिर हम लोग एक मैट्रिक्स बी बनाते हैं। तो हम सबसे पहले इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स से जो कोफिशिएंट से बनता है, एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड होता है और बी मैट्रिक्स में 3 कांस्टेंट नंबर होते हैं। फिर हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और मार्टिन्स रूल के हिसाब से आ जाता है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। पूरा क्वेश्चन ए इनवर्स पे डिपेंड करता है, और ए इनवर्स डिपेंड करता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पे। तो इसके आगे मैंने देखो 2 कंडीशन लिखवाई है, आप इसको नोट कर लो। अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लिख देते हो यूनिक सॉल्यूशन और अपना आंसर भी निकाल देते हो। लेकिन अगर डिटरमिनेंट नल मैट्रिक्स सॉरी 0 आया, अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो यहाँ पे 2 बातें हो जाएंगी। आप एडजॉइंट निकालोगे, वो आपको निकालना आता है, और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। बी मैट्रिक्स ये जो बनाओगे आप कांस्टेंट टर्म वाला कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर आपने इसको बी से मल्टीप्लाई किया, या तो ये नल मैट्रिक्स 0 आएगा या ये नल मैट्रिक्स 0 नहीं आएगा। नहीं आया, बड़ी अच्छी बात है, आपका काम खत्म, आप लिख दोगे इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। और अगर ये 0 आया तो सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोला जाएगा, लेकिन होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये कंडीशन आपको नोट करनी है, आप इसको नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी कर लो। फिर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, शशांक और विनायक जब हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। So adjoint -5 10 -5 11 -21 11 7 -14 7। यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बार देख लो, उसके बाद क्या किया था मैंने, एग्जाम्पल दिया ये मैंने 3 इक्वेशन दी, मैंने कहा भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, मैट्रिक्स ए बनाया सारे कोफिशिएंट से, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनाया, और एक मैट्रिक्स देखो बी मैट्रिक्स बनाया कांस्टेंट वैल्यू का 5 7 9। मार्टिन्स रूल लगाना शुरू कर दिया। मार्टिन्स रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी, फिर दोनों साइड पे पी इनवर्स मल्टीप्लाई करना है ए से, फिर वो आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद ए इनवर्स बी निकालने का पहला स्टेप होता है डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट निकाला, ओहो ये 0 आ गया, इसका मतलब स्पेशल केस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आप लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, एडजॉइंट निकालने की तैयारी शुरू कर दी। ये एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं ना, पहले ये 3x3 मैट्रिक्स को उतार लेते हैं, ये उतारा, फिर ये फर्स्ट कॉलम कॉपी, ये सेकंड कॉलम कॉपी, फिर फर्स्ट रो और उसके नीचे सेकंड रो कॉपी, फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो यूज नहीं करनी होती है, इसको हम कट लगा लेते हैं, अभी यूज नहीं करनी है। फिर ये फर्स्ट कॉलम भी यूज नहीं करना होता है, बस अब यहाँ से लिखेंगे अपना हम एडजॉइंट ए। तो x0 y7 z0। नहीं आंसर कैसे आ गए, इसका तो यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं। सर वो एडजॉइंट और बी मल्टीप्लाई करके 0 7 0 आ रहा है। अच्छा मतलब कि कंप्लीट 0 नहीं आ रहा। हाँ सर। हाँ तो आपका फिर हो गया इनकंसिस्टेंट हो गया, आप एकदम नो सॉल्यूशन। लेकिन मुझे कुछ डाउट है भाई, मेरे पास आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है कि नहीं। एक बार अपना एडजॉइंट दोबारा चेक करो, देखो मेरा तो 0 ही आ रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 0 आना चाहिए था। एक बार एडजॉइंट फिर से चेक करना। एडजॉइंट -5 10 -5 11 -21 11 -22 है ना, ये वाला बीच वाला, और लास्ट वाला 11 बता रहे हो आप। अच्छा थर्ड रो चेक करो, थर्ड रो सब मेरा -16 आ रहा है, ये -22 नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये लो देखो, ये -22 ये यहाँ से निकला होगा, देखो यहाँ से आओ, ये -4 और ये +15, ये तो हो गया 11। ये 4 ही तो है बेटा, ये वाला सर 2 था मैट्रिक्स में। नहीं देखो ना, 2 3 4 ही तो था। देखो ये देखो फर्स्ट कॉलम 2 3 4 है ना, ये पूरा मैट्रिक्स हमने बाहर उतारा हुआ है। देखो ये रहा 2 3 4 -1 2 5, ये थर्ड कॉलम, फिर देखो फर्स्ट कॉलम रिपीट हुआ, फिर ये सेकंड कॉलम रिपीट हुआ। अब देखो यहाँ से देखो नेक्स्ट, ये आप करो ना -22, इसको चेक करो, देखो -5 × 2 -10, फिर ये माइनस लगाया, और ये 4 × 3 12, तो -10 और -12 ये बन गया -22, ये आ गया। देखो बिल्कुल ध्यान से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखो एक भी एलिमेंट गलत हुआ ना, अभी तो हम लोग आपस में चेक कर लेते हैं। तो 0 आ रहा है, तीनों 0। हाँ अब तीनों 0 आ रहे हैं ना। अब आप क्या करेंगे, अब हम टीचर को दिखाएंगे एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे।
तो एडजॉइंट फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7। अब यहाँ पे आएगा बी मैट्रिक्स हमारा है 5 7 9। ये बस मल्टीप्लाई भी ध्यान से करने वाला काम होता है जरा। तो ये कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो -5 मल्टीप्लाई होगा 5 से -25, 10 मल्टीप्लाई होगा 7 से +70 हो गया, और -5 मल्टीप्लाई हुआ 9 से -45, ये तो 0 आ गया, पहला एलिमेंट 0। दूसरा चेक कर लो, पहला आएगा 55, फिर आएंगे -154 और +99, 99 55 हो गए, 154 कैंसिल हो गए सारे, ये भी 0 बन गया। और लास्ट आएगा 35 + 63, 35 - 98 + 63 + 63 पे ये भी 0 हो गया। ओह, ये तो बन गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये नल मैट्रिक्स आ गया ना। देखो अब आपने लिखना है देयरफॉर सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एडजॉइंट b * 0 आ जाता है, तो आपने लिखना है देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या खाली सिस्टम लिख देते हैं, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इसके आगे की कहानी फिर से सुनो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से तो मैं क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ और यहाँ पे लिख कर छोड़ सकता हूँ। एनसीईआरटी कहती है इतना लिख कर छोड़ दो, लेकिन आपको आगे समझना है, आपको यहाँ नहीं छोड़ना है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे सुनो, सबको क्लियर हो गया? अगर ये 0 नहीं आता ना, कोई एक एलिमेंट भी इसमें से 0 नहीं आता, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होता, फिर हम वहाँ पे लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। अब ये आ गया है 0। अब आगे की कहानी सुनो। अच्छा, अब देखो आपने क्या किया, जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट 2 सेकेंड 2 या फर्स्ट एंड थर्ड, कोई सी भी 2 इक्वेशन आप नोट डाउन कर लो जो आपको अच्छी लगती है। तो मैं ले रहा हूँ कोई सी भी 2, देखो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट 2x - y = 5 - 3z, और सेकंड 3x + 2y = 7 + z। बताओ मैंने क्या किया है फर्स्ट 2 इक्वेशंस में? मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशंस लिखी हैं, और मैंने क्या किया इन दोनों इक्वेशंस में, ध्यान से देखो, कुछ चेंज करके लिखा है मैंने। z वाली टर्म कर देगा। यस, मैंने z वाली टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। यही बात ध्यान से सुनो, कोई कंपलसरी नहीं है कि z वाली टर्म्स को शिफ्ट करना है, आप किसी भी एक टर्म को उधर शिफ्ट करोगे, मर्जी आपकी है, x शिफ्ट करो, y शिफ्ट करो या z शिफ्ट करो, चॉइस आपकी है। कोई भी देखो, पहली चॉइस क्या, 3 में से कोई 2 इक्वेशन ले लो, और उसके बाद किसी भी एक वेरिएबल को उधर शिफ्ट कर दो जो आपको अच्छा लगता है। फिर से शुरू हो गया एक नया क्वेश्चन, फिर से मैट्रिक्स A बनाओ, 2 - 1 3 2, ठीक है। फिर से मैट्रिक्स X बनाओ, इसमें 2 वेरिएबल आएंगे आपके X और Y। फिर से मैट्रिक्स B बनाओ, इस B मैट्रिक्स में आएगा आपका 5 - 3z और 7 + z, ठीक है। अब A का अब इस बार हम सीधा लिखेंगे AX = B एंड x = A इनवर्स B, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को 2 बार नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा चलो, मुझे जरा A का डिटरमिनेंट बताओ निकाल के फटाफट से। 2/2 का मैट्रिक्स है तो जल्दी हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट बता दो। 7 कैसे? हाँ 7, ठीक है, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट बता दो। 2/2 का एडजॉइंट तो बहुत जल्दी से आ जाता है ना। So 2 1 - 3 2 -3 2, करेक्ट, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। अब जरा इसका इनवर्स भी लिख लेते हैं। इसका इनवर्स हो जाएगा 1/7 और साथ में ये एडजॉइंट, ठीक है। ये हो गया ना, 2/2 में जल्दी हो जाता है काम। अब इस A इनवर्स को मार्टिन्स रूल में रखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चेंज करूंगा मैं, X मैट्रिक्स होगा मेरा XY, A इनवर्स होगा मेरा 1/7, और यहाँ एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, एडजॉइंट वाला है 2 1 - 3 2, और इसके साथ मेरा यहाँ पे आएगा B मैट्रिक्स। अब मेरा B मैट्रिक्स देख लो क्या है, 5 - 3z 7 + z, ठीक है। ये Z में चल रहा है B मैट्रिक्स। चलो जी, मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 2 × 5 - 3z आए, 10 - 6z + 7 + z, ये बन गया मेरा 17 -
5z। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट देखो, ये आएगा -15 + 9z + 14 + 2z। तो ये आ रहा है मेरा -1 + 11z। ठीक है, अब इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 70 - 5z/7 और -1 + 11z/7। मतलब सब कुछ वही है, बस इतना फर्क है कि ये z की टर्म्स में चल रहा है। जरा x की वैल्यू बताना क्या आ रही है, कंपेयर करके x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। 17 - 5z/7। ठीक है, y की वैल्यू 11z - 1/7 और z की वैल्यू खुद z लेनी है। अब बताओ इन x y z की वैल्यू से आप कितने सॉल्यूशंस बना सकते हो। सोचो, आप z को 1 रख लेते हो फॉर एग्जाम्पल। अब आपने z को 1 ले लिया, देखो x कितना हो गया, 17 - 5 12/7, x हो गया 12/7, z को 1 यहाँ रख दो, y हो गया 10/7 और z हो गया 1। एक सॉल्यूशन। अब आप z को 2 ले लो मान लो, तो देखो दूसरा सॉल्यूशन बनाया, 17 में से 10 गए, 7/7, x 1 हो गया, यहाँ पे z को 2 लिया, 22 - 1 21/7, y 3 हो गया और z को आपने 2 लिया। अब सोचो आप ऐसे कितने सारे सॉल्यूशंस बना सकते हो। तो हो गया ना इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और आप चेक कर लो, ये सारे सॉल्यूशन जो आप बनाओगे ना, ये सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हो। तो ये करके दिखाना है? नहीं दिखाना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप चाहो तो इनसे अब आप अपने इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बना सकते हो। देखो करके लिख के छोड़ देना है। हाँ, ये बिल्कुल ये आपको ऐसे लिख के छोड़ देना है, ये सॉल्यूशन है। और ये अंडरस्टूड है कि ये सॉल्यूशन कोई यूनिक नहीं है, ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि z की वैल्यू चेंज कर करके ये सारे सॉल्यूशन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अगर देखो आप मेरे से पूछोगे एनसीईआरटी कहाँ तक बोलती है, तो एनसीईआरटी यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप करवा देती है, यहाँ तक बस। आपको लिखना है सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देन स्टॉप, आगे नहीं करना है। लेकिन हम लोग आगे सीख रहे हैं, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को लेना है, किसी भी एक वेरिएबल को शिफ्ट करके 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है और ए इनवर्स निकालना है, पूरा मार्टिन्स रूल फिर से लगाना है और एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड निकाल के फिर हमने छोड़ा है। सर बोर्ड में करके दिखाना है? नहीं, मैं देखो बोर्ड मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो सिर्फ यहाँ पे कहता है स्टॉप कर दो, तो बोर्ड वाले आपसे बिल्कुल लिखेंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख रहे हैं बस। ये चीज देखो हर बच्चे को नहीं आती होगी, किसी बच्चे को आप पूछोगे जो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करता है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉलो करता है उसको ये चीज पता होगी, जैसे कि आपको पता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा हर चैप्टर में एक्स्ट्रा तो बताऊंगा ही, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर लेके भी जाऊंगा। सिर्फ एनसीईआरटी करके ना आप सेटिस्फैक्टरी मार्क्स ला सकते हो, बहुत टॉप स्कोर नहीं कर सकते। चलो जी, अब बताओ क्लियर है ये प्रोसेस पूरा? मैं आपको इसलिए मैं ना आपको देखो अभी एक क्वेश्चन और दूंगा, मुझे नहीं पता उसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको एक और देता हूँ, थोड़ा स्पीड से खींचना भाई। चलो जी, क्वेश्चन पेज डन रहता है, बराबर मैं ध्यान नहीं रखता ये हवा से। चलो जी, मिल गया क्वेश्चन। लिखो आप, फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y + 2z = 0, 5x + 3y - z = 0, और थर्ड है x + 5y - 5z = 0। चलो जी, निकालो। इनको बताओ ना क्या बोलते हैं, ये होती हैं होमोजीनियस। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस किसे कहते हैं जरा ये भी सुन लो। जहां पे सारे कांस्टेंट जीरो हैं, आप चेक कर रहे हो, देखो ये सारे के सारे जीरो हैं, x0 y0 z0,
तो हम बोलते हैं तो लीनियर ही है, एक्स वाई जेड में है, लेकिन होमोजीनियस मतलब सबकी डिग्री एक जैसी है। यहाँ देखो सबकी डिग्री 1 1 1 है। यहाँ अगर कांस्टेंट आ जाता ना तो उसकी डिग्री 0 हो जाती है, तो यहाँ तो 0 ही है। तो इनको इसको बोलते हैं सब एक्स वाई जेड लीनियर इक्वेशन में सबकी डिग्री 1 1 हो गई है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, अपने प्रोसेस को चेंज मत करो। आप तो बी अपना मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, तो वो हाँ, ऑटोमेटिकली आंसर 0 ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपने बिल्कुल सही बताया। जब आप एडजॉइंट ए निकालो, पहले तो आप डिटरमिनेंट ए निकालो, पहले तो पता चले यूनिक सॉल्यूशन है क्या है। पहले तो आप क्या करो, मैट्रिक्स ए बनाओ और मुझे उसका डिटरमिनेंट बताओ पहले क्या है। पहले आप मैट्रिक्स ए बनाओ और उसका डिटरमिनेंट बताओ क्या है। 0। उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। हाँ जी बताएं, उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है क्या मैट्रिक्स ए का? यस सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। अच्छा एक काम और करो भाई, इस जैसे इस पेज को छोड़ के ना ये जी भी नोट कर लो जरा। मैं भी इसमें ना आपको 2 कंडीशन लिखवा देता हूँ और होमोजीनियस के लिए। कि मैंने गलती से आपको क्वेश्चन बीच में दे दिया, देना नहीं था लेकिन दे दिया तो समझ लो। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस में क्या बताया मैंने आपको, सारे कांस्टेंट 0 0 0 होंगे, ठीक है। तो अब होमोजीनियस में भी 2 बातें होती है देखो, या तो डिटरमिनेंट 0 आएगा या डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, 2 बातें होंगी। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है, हाँ जी बोलो। प्लीज होमोजीनियस मतलब फिर से बता दो तो मैं टेंशन। हाँ कोई बात नहीं, बताया था बेटा, एक मिनट बताया था रुको। पहले आपने ये वाली कंडीशन नोट करो, समझो नया कॉन्सेप्ट है। मैंने 3 इक्वेशन दी है, मैं इनको बोल रहा हूँ ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे कांस्टेंट की जो वैल्यू है, मतलब जो बी मैट्रिक्स आप बनाते हो ना, ये एक नल मैट्रिक्स है। ये देखो सारे एलिमेंट 0 है इसके। और एक मैट्रिक्स आप एक्स बनाते हो, इसमें तो आपके एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स आप ए बनाते हो मार्टिन्स रूल के हिसाब से, ये 2 -1 2, फिर 5 3 -1 और फिर उसके बाद 1 5 -5 होता है। फिर आप पूरा मार्टिन्स रूल लिखते हो, ए एक्स इक्वल टू बी, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो और आप मुझे बता रहे हो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। आपने बताया इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। तो ये 2 कंडीशन आप कहीं नोट कर लो, ये 2 कंडीशन आप नोट कर लो, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, वही मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज निकलेंगी ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगी। इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब क्वेश्चन को आगे करना होगा आपने। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है और कुछ है ही नहीं, और वो आंसर है x0 y0 z0। ये तो आपका होमोजीनियस में अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा जाएगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर होमोजीनियस में ही डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो ये कहलाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आता है इस इक्वेशन का, और वो है x0 y0 z0। इसके अलावा और कुछ आंसर आएगा ही नहीं। अब जैसे आपने मुझे बताया, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा नोट कर लिया, ठीक है। होमोजीनियस का एक अलग से इसको कॉलम बना लेना, ये होमोजीनियस के लिए अलग से आपने इसको ब्लॉक में डालना है। तो होमोजीनियस के लिए अलग कहानी है थोड़ी सी। होमोजीनियस मतलब जिसके सारे कांस्टेंट 0 होते हैं। तो आपने मुझे बताया कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है इसकी जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। चलो अब आप आगे शुरू करो। आगे क्या शुरू करना है मालूम, एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एडजॉइंट इंटू बी तो 0 आएगा ही आएगा। अब देखो इसमें आगे क्या करना है, कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, बोलो कौन सी लेनी है, फर्स्ट सेकंड लूं या फर्स्ट थर्ड लूं, बताओ कोई सी भी दो। फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे देखो, 2x प्लस वाई, 2z को उधर 0 में प्लस कर दो, सेकंड इक्वेशन में 5x प्लस 3y और जो माइनस z है उसको 0 में ऐड कर दो।
फर्स्ट टू ले ली। अब एक मैट्रिक्स ये बनाओ फिर से 2 1 5 3। फिर एक मैट्रिक्स एक्स बनाओ एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई होगा। 2x माइनस वाई था। ओके एक मिनट। और फिर ये 2z का साइन ठीक लिया है मैंने उधर जाके सर -2z। -2z है। अच्छा माइनस ठीक है ठीक है मैंने ठीक कर लिया। अभी देख लो आप। और एक बी मैट्रिक्स बनाओ इस बार -2z और z वाला। ठीक है जी। आगे शुरू करते हैं। फिर वही आपको मार्टिन्स रूल दिखाना है लिखकर ax इक्वल टू b एंड देन वी आर राइटिंग डायरेक्टली दिस टाइम x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ऑलराइट। अब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलो जरा जल्दी से कोई बच्चा सामने लिखा हुआ है जल्दी से बोल दो 1। 1 क्लियर है। अब जरा इसका एडजॉइंट भी बोल दो यही लिख लेता हूँ मैं 3 माइनस 1 माइनस 5 2। 3 -1 -5 2 बिल्कुल करेक्ट। सर ये ए मैट्रिक्स में 2 -1 नहीं आएगा। ओ सही कह रहे हो भाई मैंने गलती कर दी सॉरी। तो डिटरमिनेंट चेंज करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट हो गया 6 + 5 11 हो गया ना फिर तो। यस सर। चलो जी फिर तो ये भी चेंज करना पड़ेगा 3 + 1 -5 2। बहुत बढ़िया आपने गलती पकड़ ली शुरू में। और फिर ए इनवर्स हो गया हमारा 1/11 और साथ में ये एडजॉइंट। ठीक है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सीधा एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू में 1/11 साथ में एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट है 3 1 -5 2 और उसके साथ में आपका बी मैट्रिक्स आ जाएगा। बी मैट्रिक्स क्या है हमारा -2z z। मल्टीप्लाई करते हैं 1/11 को बाहर रखेंगे ये आएगा -6z + z -5z और 10z + 2z यानी 12z। जरा x की वैल्यू देख के बताओ कितनी हो गई। x की वैल्यू कंपेयर करके बता दो सामने दिख रही है -5z/11। ठीक है -5z/11 और y की वैल्यू है 12z/11 और z की वैल्यू z है। इससे आप अपने होमोजीनियस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बना सकते हो। आप z ये को दिखाना है ना। ये आपका सीबीएसई से बाहर चला गया। होमोजीनियस सीबीएसई डिस्कस करती नहीं है। ये जो आपको सिखा रहा हूँ ना होमोजीनियस ये सीबीएसई में नहीं है। लिख लो चाहे तो आप नॉट इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। ये मैं थोड़ा सा मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो सीखेंगे ना भाई। खाली एनसीईआरटी करवानी तो स्कूल में भी कर सकते हो तो फिर मेरे पास क्यों पढ़ोगे। खाली एनसीईआरटी तो स्कूल में भी कर लोगे ना तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं भाई। तो ये होमोजीनियस वाला पार्ट एनसीईआरटी में कवर नहीं है। ये आप एक्स्ट्रा सीख रहे हो इसलिए ये पूछना बेकार हो जाएगा भी इसको करके दिखाए ना दिखाए। आता है तो बिल्कुल करके दिखाना। अब देखो इससे आप कितने सारे सॉल्यूशन बना सकते हो। z को डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओ √2 √3 0 5 -5/2 7/3 करोड़ों सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं इससे। तो प्रोसेस क्या है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो बातें होती हैं डिटरमिनेंट 0 आता है या डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो वहीं पे क्वेश्चन रोक कर लिख देंगे आप ट्रिवियल सॉल्यूशन है x0 y0 z0। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है जिसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो एक और दूंगा भाई ये भी मैंने कर दिया क्योंकि होमोजेनियस आ गया था बीच में ये। क्या मैं दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ट्राई करो भाई सब लोग। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस ही ले रहा हूँ मैं अभी। ठीक है होमोजीनियस में आप ले लो इक्वेशंस लिखो 2x - y + z = 0 फिर 3x + 2y - z = 0 और एक है फिर x + 4y + 3z = 0। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा हूँ सिंपल लीनियर इक्वेशन है। और फटाफट से इसको जरा शुरू कर दो।
स्पीड से स्टार्ट करना भी सब लोग। मैट्रिक्स ए बना लो और एक काम करो, एक्स और बी बाद में लिख लेंगे, पहले अपना उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट ए निकाल के मुझे चेक करवा दो क्या आ रहा है। सर 40 40 आ रहा है। एक बार चेक करोगे दोबारा जरा। फोर्टी आ रहा है, मतलब कि 0 नहीं आ रहा। यस सर। तो बता दो, आप ही बता दो फिर आंसर। ये लो फिर से देख लो, ये रहा कंडीशन, ये x 0 y 0 z 0। यस ये रहा ना, 40 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा। तो आप लिखोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज x0 y0 z0। अच्छी बात है, 0 नहीं आ रहा तो बढ़िया बात होगी हमारे लिए, तो हमारा काम बच गया भाई। डिटरमिनेंट तरह से आपने मैट्रिक्स से बनाया ना, मैट्रिक्स से क्या बन गया, 2 - 1 1 3 2 - 1 1 4 3। बस इसको जो है आपने एक्सपेंड करना है। 2 के साथ को फैक्टर आएगा 6 + 4 10, -1 के साथ को फैक्टर आएगा 9 + 1 10, लेकिन साइन चेंज, और 1 के साथ को फैक्टर आएगा 12 - 2 10। ठीक कह रहे हो आप, ये 40 आ रहा है which is not equal to 0. So therefore equation has trivial solution। क्योंकि ये ना, जब मैं आपको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की कोशिश कराऊंगा तो इसमें आ जाएंगे। सॉल्यूशन इज दैट इज x0। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, एक ही सॉल्यूशन और वो है x0 y0 z। बताइए भाई, क्लियर हुआ? तो होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस में सबसे पहले मैट्रिक्स से बना लो और उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट 0 आएगा तो आगे जाना है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया वहीं पे स्टॉप करना है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा x0 y0 z0। क्या सबको सही में आया भाई? एक और दूंगा भाई, ठीक है, एक और करते हैं, चलो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ सर। ये लो अगेन होमोजीनियस। x + y - z0, फिर x - 2y + z0, फिर 3x + 6y - 5z0। एक ही और है, ये और करो, फिर हमारी इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई समझ। इनको ना रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अभी कर रहे हैं तो सामने समझ में आ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आप ये सोचोगे ना तो क्वेश्चन टेस्ट में आ जाए बाद में, तो थोड़े दिनों बाद नहीं, आपके दिमाग में नहीं आएगा, भूल जाते हैं बच्चे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। थोड़ा स्पीड से करेंगे। होमोजीनियस है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लेना, सबसे पहले। डिटरमिनेंट ए कितना आ रहा है इसका? 0। ओहो 0 आ गया भाई, आपका काम बढ़ गया। चलो जी आगे शुरू करो, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे आपको इनफाइनाइटली। आप लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद करने वाली बात, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो ये ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ट्रिवियल, होमोजीनियस, ये स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा, तो स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना।
आपको सीखना बहुत जरूरी है इसको। साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत ही जरूरी है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते मैं एक बार को नहीं सिखाता हूँ। जल्दी बताओ भाई, डिटरमिनेंट तो 0 आ गया है, आगे की कहानी बता दो बस। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस आपको बताने होंगे। x z/3 y 2z/3। x z/3 और y 2z/3 और z तो z ही है। और कोई बताए भी इसके अलावा बच्चा? क्या सबका मैच हो रहा है? x z/3 आ रहा है, y 2z/3 आ रहा है और z को आप z ही कह सकते हो। हाँ जी बताएं जल्दी, सब लोग बताएं भाई। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ ले भाई, किसी को कुछ भी डाउट है ना तो आप पूछ लिया करो भाई, ऐसे गड़बड़ जाती है। चैट मैंने इनेबल कर दिया, चैट में लिख दो नहीं सही में आया है, मैं फिर से समझा दूंगा। होमोजीनियस में सबसे पहले मैट्रिक्स ए बना के उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो फिर आगे सॉल्यूशन निकलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप करके लिखेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन x0 y0 z0। ट्रिवियल का मतलब होता है मतलब एक बहुत छोटा कम सॉल्यूशन, मतलब x0 y0 z0 बस, और कोई है नहीं से छोटा। हो गया। चलो जी, सबका बताएं, सबका हो गया तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बता दूं आगे। तो आज आपने एक नई चीज सीखी, होमोजीनियस के बारे में चीज सीखी और इसका कंसिस्टेंट। आंसर x is equal to z/3 y is equal to 2z/3। हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, ये लो x आ रहा है z/3, y आ रहा है 2z/3 और z आ रहा है z। देखो आप ना इसके अलावा जैसे आप पार्टीशन में फॉलो करते हो तो उसमें ना आंसर ऐसे लिखा हुआ होगा, x आ रहा है k/3, y आ रहा है 2k/3 और z आ रहा है k। तो है कुछ नहीं, बात तो एक ही है, इन्होंने z की वैल्यू k नंबर ले ली भाई, z कोई नंबर k है तो y और x भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ k हो गए। तो आप किसी बुक में आंसर चेक करोगे तो ऐसे लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो बात एक सर ही मेरा होती है, माइनस में आ रहे हैं सर सारे ये। सारे माइनस में आ रहे हैं। यस सर सारे माइनस में आ रहे हैं। नहीं भाई कुछ गड़बड़ हुई है फिर तो, फिर कुछ गड़बड़ हुई है भाई। एक बार चलो मैट्रिक्स ए, चलो मैं फटाफट से आपके सामने सॉल्यूशन रखता हूँ, आप चेक करो कि कहाँ गलती नहीं हुई सर, है। वो एडजॉइंट -3 आ रहा है ना, इस वजह से साइन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ से देखो, चलो x प्लस वाई इक्वल टू जेड बनाई और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस जेड बनाई, मैट्रिक्स ए बनाया। मैं स्पीड से कर देता हूँ, 1 1 -2। उसके बाद डिटरमिनेंट ए निकाला, डिटरमिनेंट ए आया -3, है ना, -2 -1। फिर आपने निकाला एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ गया आपका -2 -1 -1 1, ठीक है। फिर आपने लिखा ए इनवर्स 1/-3 और ये साथ में रख दिया एडजॉइंट। तो ये तो आप लोगों ने किया होगा, मैं तो रफली कर रहा हूँ मैं थोड़ा।
फिर एक्स मैट्रिक्स आया होगा एक्स वाई इक्वल टू आ गया ये आपका ए इनवर्स -2 -1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी मैट्रिक्स से आपका z माइनस जेड। ऑलराइट, अब मल्टीप्लाई करते हैं चलो। तो -2z और माइनस माइनस प्लस z, तो ये आया -z, फिर ये आएगा -z और -z -2z। और जब आप इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे देखो ये प्लस हो गया, ये z/3 हो गया, ये 2z/3 हो गया। चेक करो जरा, देख के बताओ कहाँ गलती हुई। देखो x यही आ रहा है z/3 और y आ रहा है सर 2z। 3 लिख लिया था मैंने डिटर्मिनेंट। अच्छा ठीक है, हाँ फिर गलत हो जाएगा, ध्यान से करना। देखो डिटरमिनेंट हमारा -3 आ रहा है ना, ये आ रहा था 1 × -2 किया -2, फिर माइनस लगाया 1 × 1 तो -3 आ रहा था। चलो अब आप बताओ, आपको सही में आ गया ये होमोजीनियस का चक्कर? होमोजीनियस वाला चक्कर सबको क्लियर हो गया भाई? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, तो अब मैं आपको एक नॉर्मल वाला क्वेश्चन करवा दूं, उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट ले लेते हैं। एक वैभव, मेरी बेटा क्लास 8 o'clock तक सारी ओवर हो जाएंगी, ठीक है वैभव? ओके। किसी को कोई भी 1 मिनट रुको, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।